नमः। जय गुरुदेव। Hope I am audible enough. Yes, Ninath. Thank you. All right. Hi, Push. Great. So many people from so many places. Well, hi, Neha. Great to see you. Hi, Harish. Hello, sir. Great. Yes, sir. जय गुरुदेव। Thank you. जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव। Yes, sir can listen to you. Sir, आपकी आवाज सर को सुनाई दे रही है. You can all say जय गुरुदेव. जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव। Hi, Vandana ji. जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। Yes, Ranjan ji. हेलो सर, जय गुरुदेव। सिर्फ एक मुझे रिक्वेस्ट आवाज है. नहीं आ रही है आपकी क्योंकि मैंने म्यूट कर रखा है। आप टाइप कर सकते हो। ओके आपका बोलने के बाद आप जस्ट म्यूट कर सकते हैं so that एक्सटर्नल नॉइज ना आए. एक्चुअली मैंने वो केबल लगा रखी है तो मुझे किसी की आवाज नहीं आएगी, बट आई कैन सी जय गुरुदेव इफ सर। यू टाइप समथिंग। जय गुरुदेव। यस नेहा। ऑल राइट। यस रंजन जी। जय गुरुदेव। Hello, sir. Atul Mudolkar this side. Let us start with the Guru Stavan. Om Shri Gurubhyo Namah. Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Deva Maheshwara Gurur Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namah. जय गुरुदेव। जब मैं जय गुरुदेव कहता हूं तो मैं किसे कहता हूं गुरुदेव? कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप गुरुदेव हो। वेल, मैं अपने आप को तो गुरु नहीं समझता, पर ये गुरु की एक तरंग है, गुरु के ये वाइब्रेशंस हैं, उस वाइब्रेशन से जरूर नाता रखता हूं। उस नाते से हमें जुड़ना है। तो किसी ने मुझे लिखा था कि हमारे ग्रुप में गुरु के बारे में बहुत कुछ बोले जा रहे हैं, गुरु कृपा से बहुत लोगों को बहुत फायदा हुआ है, मुझे भी फायदा हुआ है, लेकिन जो मेरे काम बनने चाहिए वो अभी भी नहीं बन रहे हैं। मैं आपका नाम लेने के बावजूद भी वो काम नहीं बन रहे हैं। तो पहली बात तो
ये समझना जरूरी है कि गुरु कौन है। दूसरी बात कि हमें ये जो बौद्ध मार्ग हम जो जुड़े हैं बौद्ध मार्ग में, ये किसी पार्थिव काम बनने के लिए नहीं, हमारी आत्मा की तरक्की के लिए, हम आत्मा में आगे बढ़े उसके लिए। हमें करना क्या है, जो लोग ऑलरेडी ऐसे इस आत्मा से संलग्न हुए हैं, ऐसे लोगों को याद करना है। कब तक? जब तक हम खुद आत्मा में आगे हमारी सदगति नहीं होती। खैर, सदगति हो ना हो, हमें लगातार उनको याद करना है। हम याद करते रहते हैं संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज को, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने वो प्राप्त कर लिया था 750 साल पहले, और खूब बांटा लोगों में। बहुत कम उम्र में, 21 साल की उम्र में इन्होंने जो समाधि ले ली, और अभी भी जीवित है। क्योंकि जो आत्मा में जो जुड़ जाता है उसको शरीर से उतना कुछ लेना देना नहीं होता। वो शरीर को मटेरियलाइज कर सकता है, डीमटेरियलाइज कर सकता है। जैसे कि बहुत सारे लोग महाअवतार बाबा जी के बारे में जानते हैं कि वो 2000 सालों से जीवित है। बस बिल्कुल वैसे ही, और वही परंपरा, सेम परंपरा। यहाँ तक कि संत ज्ञानेश्वर महाराज भी किसी को जब दर्शन देते हैं तो वो अपने आप को बाबा जी करके इंट्रोड्यूस करते हैं, और इसके बहुत सारे एविडेंसेस है। कराड़ में, पुणे से काफी पास में एक जगह है जहां पे मेरा इंजीनियरिंग भी हुआ, वहां पे कई सारे एविडेंसेस है। संत ज्ञानेश्वर महाराज ने बकायदा जो ओरिजिनल ज्ञानेश्वरी जो थी, वो ज्ञानेश्वरी वहां पे उन्होंने गिफ्ट करी थी। इनको क्यों याद करना है? क्योंकि ही वॉज एट एपिटोम। क्योंकि आत्मा में इतने संलग्न हुए कि धीरे धीरे उनको शरीर जो है वो शरीर बाधा बनने लगी। तो शरीर को उन्होंने त्यागा नहीं, उन्होंने समाधि ले ली। समाधि ऐसे कि ध्यान में गए और समाधिस्थ हो गए। और कुछ सालों के बाद में, 300-400 सालों के बाद में, उन्होंने किसी के सपने में आए, संत श्री एकनाथ महाराज के सपने में आए और कहा कि मेरे गले में एक अजान वृक्ष की जो मतलब जो रूट, क्या कहते हैं उसको, उसका मूल जो है वो रूट उनके गले में लग रहा था। तो वो एकनाथ जी महाराज जी ने वो हटाया। मतलब ये हमें बताता है कि ये जो संत महात्मा जो होते हैं, ये आत्मा की इस अवस्था में पहुंचे हैं कि उनके लिए अभी बॉडी जो है वो इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं देती। हम सब में जो है, हम सब लोग अभी भी इस नाम में उलझे हुए हैं, इस शरीर में उलझे हुए हैं। कोई दिक्कत नहीं है। वो जो है वो विदेह मुक्ति को पा गए। विदेह मुक्ति मतलब ऐसी मुक्ति कि जो उच्च अवस्था है। हमें जीवन मुक्त होना है। जीवन मुक्त मतलब याची देही याची डोरा। इसी शरीर में रहते ही हमें वो बोध को प्राप्त करना है, मतलब ज्ञान को प्राप्त करना है, ज्ञान को प्राप्त करना है। इसको जीवन मुक्ति कहते हैं। जीवन मुक्ति मतलब आपके जो संस्कार है वो आपको दिक्कत नहीं देते। आपके जो बचपन के पैटर्न्स, आपकी जो बचपन की यादें और इस शरीर की बीमारियां आपको दिक्कत नहीं देती। इसीलिए मुझे जीसस जो है, यीशु क्रिस्त, वो बकायदा सिद्ध योगी महसूस होते हैं। क्योंकि जब वो आत्मस्थित हो जाते हैं तो उनको शरीर में क्या हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां तक कि वो अपने शरीर के भोगों को मिटा देते हैं। उनके एंड में वो ऐसा कुछ करते हैं कि अपने, जैसे कि रमणा महर्षि या बहुत सारे मास्टर, वो अपने भोगों को मिटा देते हैं। यहाँ के श्री कृष्ण भगवान भी। तो लेकिन उनको शरीर में जो है, शरीर पीड़ा महसूस कर रहा है, पर आत्मा में स्थित होने से एकदम अटल, कोई दिक्कत नहीं होती।
अभी हमें नहीं बताया जा सकता, नहीं बोला जा सकता कि कल हमारा कैसा हो। इसलिए अगर हम पहले ही जीवन मुक्त हो गए तो हमें कोई दिक्कत जो है वो इतनी दिक्कत महसूस नहीं हो सकती। तो जीवन मुक्ति जो है ये हमारा बोध मार्ग का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है। दो तरह की मुक्ति होती है, एक विदेह मुक्ति और एक जीवन मुक्ति। मतलब इस शरीर में रहते ही अभी के अभी याची देही याची डोळा उस मुक्ति को, मतलब इसी आंख से इसी शरीर से मुक्ति को अनुभव करना, लिबरेशन मतलब फ्रीडम को महसूस करना, ये बहुत ही बेहतरीन चीज है पर कम लोगों तक पहुंची है। इसके लिए जो है हमारे अगर भारत भूमि में देखेंगे तो कोई धर्म नहीं थे, चाहे वो अपना अपना रास्ता चुन सकता था डिपेंडिंग ऑन हिज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। किसी को द्वैत चुनना है तो द्वैत चुने, किसी को अद्वैत चुनना है तो अद्वैत चुने, किसी को वेदांत चुनना है तो वेदांत चुने, डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो इसलिए झगड़ों का कोई सवाल ही नहीं कि कौन कौन सा पाथ ले रहा है। जैसे ही धर्म बन गए दिक्कतें आना शुरू हुई, क्योंकि धर्म में एक ही तरह का पाथ बताया जाता है, सब लोगों को वो मैच नहीं हो सकता। इसलिए बौद्ध मार्ग में हम लोग ये दो तरह के मार्ग को फॉलो करते हैं, एक क्रिया और एक अक्रिया। जिनको दिक्कत लग रही है कि सडन अवेकनिंग में, उनको क्रिया के मार्ग से लेके जाएंगे, और जिनकी सडन अवेकनिंग हो रही है उनको अक्रिया, मतलब कोई क्रिया नहीं, कोई ध्यान नहीं, कोई मेडिटेशन नहीं। क्योंकि संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं योग याग विधि तेने नोहे सिद्धि। जो योग याग विधि करते हैं उनको कोई ये सिद्धि नहीं मिलती। कौन सी सिद्धि? तो आत्मा में स्थित होने की, इसको सिद्धि कहा है। बाकी सारी सिद्धियां भी मिलती हैं, रिद्धि या सिद्धि या, लेकिन संत तुकाराम महाराज कह गए या नामदेव महाराज कह गए कि हमें कोई रिद्धि सिद्धि नहीं चाहिए, क्योंकि वो आत्मा में बाधा बन सकती है। इसलिए बहुत सारे जो योगी होते हैं उनको जो है कुछ ना कुछ सिद्धि मिल जाती है और उस सिद्धि में वो अटक जाता है। तो हमें सिद्धि के पीछे नहीं पड़ना है, हमें आत्मा की तरफ अग्रसर रहना है। सो योग याग विधि तेने नोहे सिद्धि वायाची उपाधि दंभ धर्म। तो ऐसे लोग दंभ धर्म में आ जाते हैं, इगोइस्टिक बन जाते हैं। इसीलिए हमें जो है संत ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं कि ये मार्ग अपनाना है, अक्रिया मार्ग। कल भी मैं बता रहा था कि करने से कबाड़ा होता है। रमणा महर्षि की एक बुक मुझे सामने एक नजर आ रही है, पता नहीं, ये उपदेश सार करके एक बुक है। इस बुक में पहला ही जो सरप्राइजिंगली मैंने ऐसे खोला आज और वही दिखा मुझे, इसका पहला ही वर्ष है उपदेश सार का। कर्तुर आज्ञया प्राप्यते फलम कर्मम किम परम कर्म तज्जरम। मतलब कर्म श्रेष्ठ या ईश्वर श्रेष्ठ? क्या कोई बता सकता है? कर्म श्रेष्ठ या ईश्वर श्रेष्ठ? ये सवाल है कि कर्म श्रेष्ठ या ईश्वर श्रेष्ठ। हाँ, बहुत लोग बोल रहे कर्म श्रेष्ठ है। हाँ, ये अभी जो है ये अभी नया रिसेंट ट्रेंड है कर्म को श्रेष्ठ कहने का। अभी फिलहाल पूरी दुनिया कर्म को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है।
पूरी दुनिया में मैं देख रहा हूँ, मैंने रिसेंटली एक वर्कशॉप लिया था, वहां पे भी मैं जब बात कर रहा था तो एक बंदे ने उठा और बोला कि आप इतनी सारी बातें कर रहे हो कर्म के बारे में, तो आप बात ही नहीं कर रहे हो। देखो, कर्म का कोई स्थान नहीं है। कर्म का जब तक आपका ज्ञान वैसा नहीं हो जाता, वो कर्म कैसे होगा? तो पहले कर्म या पहले ज्ञान? पहले कर्म या पहले ज्ञान? सो पहले ज्ञान। मुझे अगर पता ही नहीं है कि काम करें, तो मैं कर्म कैसे कर सकता हूं? तो इसलिए पहले ज्ञान। तो और कर्म जो हमारा जो कर्म जो बनता है, यकीन मानो, वो संस्कारों से कर्म होता है। मुझे इच्छा हो जाती है कि कोई वृद्धाश्रम बनाऊं, मुझे ऐसी इच्छा हो जाती है कोई स्कूल बनाऊं। स्कूल क्यों बनाना है? कि बहुत लोग अच्छे बच्चों को अच्छी पढ़ाई देंगे। ये ऐसा बोलने के लिए मैं बोलता हूं, लेकिन मेरा असली पर्पस तो कुछ और ही है। पैसे कमाना है मुझे बहुत सारा, क्योंकि स्कूल में जो पैसा है और कहीं नहीं है। तो ये मेरे संस्कार होता है, ये मेरा वासना होता है। वासना मेरे से कर्म कराता है। तो ये जो है, ये जड़ संस्कारों से हो सकता है, तो इसलिए उसको जड़ कहा है। चिज्जड़, चिज्जड़ मतलब चित्त में जड़ आ गया है, वो कर्म आप कर रहे हो। आपको भले लगता है कि आप कोई एनजीओ खोल के बहुत ज्यादा आप वो समाज सेवा कर रहे हो, नहीं, वो कर्म का बंधन बनने का कारण बन रहा है, यकीन मानो। हमारे कर्म में और बंधन में डाल देते हैं, मुक्ति को अनुभव करने नहीं देते, जीवन में मजा नहीं लेने देते। इस चीज को आज मैं पहली बार बता रहा हूं, इसको सुन लो कि हमारा फर्स्ट हाफ जो होता है वो अहंकार को बढ़ाने में लग जाता है। अच्छी पढ़ाई, अच्छा अच्छी सब कुछ अच्छा अच्छा, अच्छी डिग्रियां, अच्छा जॉब, आई एम द ओनर ऑफ द कंपनी, आई एम द ओनर ऑफ दिस, आई एम समथिंग। तो ये पहला, हमारे पहले साल जो है वो सब इसी में चले जाते हैं। पर अगर हमारे जीवन बेहतरीन चाहिए, हमें सुखमय चाहिए, तो इसके टोटल उल्टा जाना होता है हमें। उल्टा मतलब अहंकार को कम करते करते, कर्म को करते करते, कम करते करते, इसको जो है हमें आत्मा की तरफ बढ़ना है। तो हम आत्मा की तरफ बढ़ेंगे तो उसमें खुशी होगी। तो ईश्वर श्रेष्ठ है, क्योंकि ईश्वर ही आत्मा है, आत्मा ही ईश्वर है। एक हरि आत्मा जीव शिव सम, वाया तो दुर्गमी न घाली मन। महाराज पाठ में कह रहे हैं कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। तो जैसे ही हम आत्मा की तरफ बढ़ेंगे, हमें परमात्मा का जो है अनुभव होने लगेगा। भगवान कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं, यदा यदा हि अधर्मस्य, और अगले के वर्ष में बताते हैं, संभवामि युगे युगे। जब जब अधर्म होता है तब तब मैं जन्म लेता हूं। ये कौन से धर्म की बात कर रहे हैं और कौन से जन्म की बात कर रहे हैं? देखिए, अद्वैत के हिसाब से सिर्फ मैं ही हूं और कोई है ही नहीं। ये अहंकार का एक्सट्रीम रूप है कि इन दिस वर्ल्ड आई एम द ओनली वन एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर माय रिफ्लेक्शंस। सब कुछ मेरे रिफ्लेक्शन है। तो इस विश्व में जब जब अधर्म होता है तब मैं अंदर चला जाता हूं, और जैसे अंदर चला जाता हूं, मेरे अंदर ही इनर कॉन्शियसनेस अवेकन हो जाता है। उसी को कहा है यदा यदा हि धर्मस्य। ये बहुत ही गहरी बात है। तो इसीलिए जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है, तब गुंजाइश हो सकती है कि आपके अंदर से इनर कॉन्शियसनेस जग जाए। इसलिए इसका अगर आपको पहले से ज्ञान हो तो क्या कहना है, बहुत बेहतर है। कर्म में बिलीव करने से हमारा अहंकार बढ़ता है। कर्म मतलब कि मैं करूंगा और मेरे करने से कुछ नहीं होता। कर्म करते रहने से कुछ नहीं होता। आप जब सरेंडर कर देते हो तो कोई कर्म नहीं, काम नहीं करता। फिर आपने सरेंडर कर लिया, फिर चीजें होना शुरू हो जाती है, चीजें होगी।
सडन अवेकनिंग होना शुरू होगी। पर ये अवेकनिंग के बाद में कुछ करना होता है, कुछ 5-6 साल इसमें बने रहना होगा इसको मेंटेन करने के लिए। ये कोई बांधने की चीज नहीं है, ये मुक्ति ही है, लेकिन वो सत्संग बहुत जरूरी बनता है, क्योंकि इतने सालों से, इतने जन्मों जन्मों से हम इसमें अटके पड़े हुए हैं। बार बार वो आवाज सुननी होगी हमें। इसलिए हमें सबको जीवित गुरु होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। वो हमारे अहंकार को कम कर देता है, और सरेंडर, भले उस व्यक्ति को पता भी नहीं चले, लेकिन हमारे गुरु जीवित होना बहुत जरूरी है। दूसरा, वो हमें जाने, वो भी एज अ शिष्य करके नहीं, पर हमें जाने, ये बहुत जरूरी है। जब गुरु लार्जर देन लाइफ होते हैं, तब भी आपकी अवेकनिंग की गुंजाइश बहुत कम होती है। मतलब ऐसे गुरु की जो बहुत ही नामचीन है, बिगर देन लाइफ, फिर आपको लगता है कि मैं ऐसे अवस्था तक नहीं पहुंच सकता, वो भी दिक्कत है। तो वो गुरु ऐसे कि जो आप ही के लाइफ से रिलेटेड है, यहां तक कि ओशो जैसे महान, जिन्होंने जबरदस्त ट्रिमेंडस कंट्रीब्यूशन करा है, लेकिन जानते हैं क्या, उनके साथ में रहे हुए लोगों में अवेकनिंग की जो मात्रा जो हुई, वो कहा जाता है कि उतनी नहीं हो पाई। सो आपको ये बहुत मायने रखता है आपके लिए कि आपके अहंकार को कम करें। आप बड़े किसी गुरु के साथ में रह सकते हैं, पर अगर आपका अहंकार कम हो रहा है तो नथिंग लाइक इट। आपको जो है उस वाइब्रेशन में बने रहना है। जब तक आत्म प्राप्ति नहीं हुई है, तब तक वो सारे तमाम लोगों को याद करना है। फिर वो जीसस, साईं बाबा, जो जिनको आप जानते हैं, उनके बारे में आप सोच सकते हैं। मैं संत ज्ञानेश्वर महाराज के बारे में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि संत ज्ञानेश्वर महाराज ऐसी अवस्था से गए हैं कि जो अवस्था जहां पे लोगों ने उनको, मतलब हर एक मोड़ पे उनको कोसा है, उनको तकलीफ दी है, उनके माँ बाप को सुसाइड करने पे मजबूर करवाया है, और बहुत कम उम्र में, बहुत अंडर एज में उन्होंने जो सहा है, उसके बावजूद भी जो उन्होंने माफ जो किया है, ऐसा माफ करने की क्षमता जो है उनमें है, प्यार करने की क्षमता जो है उनमें है। क्योंकि उन्होंने जो ज्ञानेश्वरी लिखी है उसमें जो रस टपकता है, क्योंकि जिस व्यक्ति को तकलीफ हुई होती है वो कभी रस नहीं टपका सकता, वो हमेशा कंप्लेन बांटता है। पर सोचिए क्या लेवल होगा। कई सारे संत हैं, आप फॉलो कर सकते हैं। तो कई सारा लेक्चर हम अटेंड करते हैं, कई सारी बातें हम करते हैं। आज मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि हमारी जो आत्मा की तरफ का जो मार्ग है, वो बहुत जरूरी है हम सबके लिए। ये आज के काल ने हमें बता दिया है, और इसके साथ में जो है आपके जीवन में जो प्यार, पैसा, सेहत, वो सब आएगा। आपके लिए जो बना है वो आएगा जरूर। आप इसकी फिक्र ही नहीं करें कि अरे अगर मैं अध्यात्म में चला गया तो शायद पैसा नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। इनकी फिक्र ना करें। असोनी संसारी जिह्वे वे गु करी, संसार में रह के ये सब कर सकते हैं आप बकायदा। ये कई सारे लोगों ने इसको अनुभव किया है। तो अभी मैं यहाँ पे रुककर आपसे कुछ सवाल चाहता हूँ कि आप कुछ सवाल पूछें और मैं उनका जवाब दूं। मैं ये केबल निकाल देता हूँ सो दैट
क्या अभी मुझे सुन पा रहे हैं आप लोग? Yes, sir. Audio is clear. क्या आप सुन Yeah, पा it रहे हो? is. Yeah. but it is very feeble. धीमे धीमे से आ रहा है। जी, थैंक यू। अभी आप सवाल पूछ सकते हो, so that I'll be able to answer you. किसी को अगर सवाल पूछना है तो they can type so that Advait can connect with you all. Just type करिए कि me करके, तो अद्वैत आपको कनेक्ट करवाएगा। Who wants to ask the question? Hello. जी, आपको सुनने के बाद में शायद वो सवाल ही खत्म हो जाते हैं। हेलो। आपको सुनने के बाद में शायद वो सवाल ही खत्म हो जाते हैं। ये सवाल मैं एक्चुअली मैं इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ and I'm Okay, sir will join in 1 minute. Till then, you can just list your question. हेलो। ये जो मैसेजेस जो है वो निकल जाते हैं। जीवित गुरु के बारे में बताइए। I want to ask. अरे बहुत सारे लोग बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं, but I can't see those. Okay. So what I'll do, I'll share the questions in the screen. Will that be okay, sir? हाँ, या तो फिर एक काम करो ना, ये मैं चैट देख लूं क्या? चैट में है सब लोग? हाँ हाँ, चैट में है। ओके। Chat में भी yes yes. हाँ, हाउ टू ग्रो इन्वॉल्व डे बाय डे, जीवित गुरु। अच्छा, सब लोगों को सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ सर। Yes, अद्वैत, sir. मेरी बात सुनाई दे रही Yes है या yes. मैं माइक ही लगा Yes दूं? yes. No, everyone Mic. can listen. नहीं, अब ऐसे ठीक है या ये माइक लगा दूं? पहले वाला बेहतर था? Mic is good, sir, and you can communicate with questions from chat. Yes, that's better. Perfect. Hello. हाँ. So now the question is, how to maintain self in surrender mode? Trust does not come easily. How to regain trust? ये एक ही सवाल है या अलग अलग है? अच्छा, सुनाई दे रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So Mitaji has asked, what makes us come and go in spirituality? तो बहुत ही बढ़िया सवाल है।
So I'll ask this: what makes us come and go? शायद मिता जी ने यह सवाल पूछा है कि स्पिरिचुअलिटी में हम आते हैं जाते हैं, ऐसा क्यों है? बहुत सारे लोग स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं, पर दिक्कत ये हो जाती है कि ऐसी कुछ घटना हो जाती है उनके साथ में कि जो है वो स्टॉप कर देते हैं और कहते हैं कि अभी इस पे मुझे काम करना है। मेरे बाल जो है वो डिस्टर्ब हो गए हैं, पहले मैं बालों को ठीक कर लूं, आईने में जाके वो ठीक कर लूं और फिर जो है यहाँ पे आके बैठ जाऊं, फिर जाके जो है हम लोग स्पिरिचुअली ग्रो होने की बात करेंगे। ऐसे बहुत लोगों का मानना है। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि बात ऐसी है ना, स्पिरिचुअली ग्रो होने के लिए बहुत कड़ी तपस्या करनी पड़ती है, मेडिटेशन करना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है, चैंटिंग, बहुत सारा एक अलग से ध्यान देना पड़ता है, सत्संग में जाना पड़ता है, बहुत सारी बातें करनी पड़ती है। तो ये सब करने में क्या है ना कि अलग से टाइम निकालना पड़ता है, तो फिर जो मेरा काम है वो बाजू में रह जाता है। तो बेहतर है ना कि मैं काम पे फोकस करूं, ऐसी हमारी सोच है। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आपको यहाँ Sir, sound is not there. sir, audio, sir. वॉइस नहीं है। नहीं दे रहा, Now, सुनाई नहीं दे रहा। अभी आ रहा है सर, 2 मिनट में, इसके पहले नहीं आया था सर, 2 मिनट 1 मिनट के लिए। ओके, तो पहले से नहीं सुना दिया, फिर से रिपीट करूं? ओके, सो मिता जी ने यह सवाल पूछा है कि हम स्पिरिचुअलिटी में कभी आते हैं कभी जाते हैं, ऐसा क्यों है? मतलब कभी कभार बहुत ज्यादा टाइम देते हैं, बहुत अच्छे से आगे बढ़ जाते हैं और ऑल ऑफ सडन बीच में रुक जाते हैं, ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारा मानना ऐसा है कि स्पिरिचुअल लाइफ और मटेरियल लाइफ दोनों अलग है। स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत ज्यादा ध्यान करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, बहुत सारे चैंटिंग करनी पड़ती है, बहुत क्रिया करना पड़ता है, और जो मुझे पसंद नहीं है बहुत देर तक बैठे रहना, वो करना पड़ता है। और पहले मुझे एक बात ये कंप्लीट करने दो, फिर ये सवाल पूछो, सो दैट विल बी इजी। क्योंकि जब मैं बात कर रहा हूँ तब मुझे आप बीच में सवाल पूछोगे तो इट विल बी डिफिकल्ट टू आंसर। सो मैं आपको ये बता रहा था कि आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ करना पड़ता है, मुझे कुछ करना पड़ता है। तो ये जो मानना है, ये मानना हमें ढकेल देता है डेली लाइफ में। अगर कुछ काम बिगड़ा है तो उसको पहले मैं ठीक करूं और फिर ध्यान दूं मेडिटेशन में, क्रिया करने में, या चैंटिंग करने में, या जप करने में, या तप करने में। अभी मुझे जो समय देना है वो है मेरा जो कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है उस पर ध्यान दूं। या अभी ऐसा कुछ घर में आ पड़ा है कि मेरे घर में झगड़ा हो रहा है, या ऐसा कुछ हो रहा है कि बहुत ही क्राइसिस चल रहा है, मेरा हस्बैंड और मेरा झगड़ा हो रहा है, मेरी बच्ची सुन नहीं रही, या मेरे रिलेटिव सुन नहीं रहे, या कुछ कॉन्फ्लिक्ट है। तो ये जो चीज है हमें बाहर लेके चली जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बौद्ध मार्ग में ऐसा नहीं है। बौद्ध मार्ग का कहना यह है कि आप कोई ध्यान वेन नहीं करो, आपका जो लाइफ है उसी को साधन बना दो। मतलब कैसे? कि मूल रूप से आपके लाइफ में चैलेंज जो आई है ना, उसी को आप साधना बना दो, वही साधना करके आप ले लो। तो क्योंकि आपके लाइफ में कोई घटना आती है ना, वो आपका भोग है, उस भोग को ही आप साधन बना दो। भोग से ही योग तक चले जाओ। समझो आपको कोई बहुत बड़ा केस आया है, आपको मार रहा है, आप देखो उसमें, आप उसमें चले जाओ। जिस तरीके से हमने बौद्ध मार्ग में जो आपको बताया कि कैसे हम उसमें चले जाना है, क्या करना है, कि देखो कि ये मेरे लाइफ में क्यों आया है, रुक जाओ, थम जाओ और देखो कि ये मेरे लाइफ में सिचुएशन क्यों आई है, और उसको उसी वक्त भुगत लो। जो आपको पेन हो रहा है ना, उसको आप भुगतना शुरू करो, और साथ में जो भी लोग इन्वॉल्व है उन सबको फॉरगिव करना शुरू करो। क्योंकि हमारा काम ही यह है कि जितने लोग हमारे लाइफ में हैं उनसे ऋणानुबंध जो है वो क्लीन कर ले,
हम क्या करते हैं, झगड़ा जो आया हुआ है उसको सॉल्व करने जाते हैं। कैसे? उसके ऊपर उल्टा केस कर देंगे, उसका और ऐसा कुछ करेंगे कि उसको और तकलीफ हो, दिखा देंगे उसको। ये जो है ये आम व्यक्ति का काम है। जो व्यक्ति द्वैत में है वो व्यक्ति ये करता है। लेकिन जो व्यक्ति ने अद्वैत में चला गया वो क्या करेगा पता है? वो जो है उसको ऊर्जा के लेवल पे सॉल्व कर देगा। मतलब कैसे कि झगड़ा चल रहा है मेरा किसी के साथ में, तो झगड़ा ऐसा चल रहा है कि वो मेरे से कुछ लेना चाहता है और मुझे तकलीफ भी देना चाह रहा है। मैं भी अभी उसको तकलीफ दूंगा, ये द्वैत वाला व्यक्ति करेगा। लेकिन अद्वैत वाला व्यक्ति क्या करेगा? इसको समझना शुरू कर देगा, रुक जाएगा, थम जाएगा, सेवा में जुट जाएगा। मतलब अंदर से क्या वाइब्रेशंस आ रहे हैं उसको महसूस करेगा और साथ में फॉरगिव करेगा। और पसायदान में क्या है? पसायदान में यह है कि जे खांची वेंकटी सांडो तया सत्कर्मी रति वाड़ो। सत्कर्म, लोगों में सत्कर्म बढ़ेंगे और खलत्व जो है वो चले जाएंगे। क्योंकि अद्वैता के अनुसार मेरे लाइफ में जो है वो मेरे रिफ्लेक्शन है, तो मुझे उनको ठीक करना है। तो मुझे अगर ठीक करना है तो क्या करना होगा? मुझे अंदर जाना होगा, अंदर जाके उसकी ऊर्जा को ठीक करना होगा। और जैसे जैसे मैं ऊर्जा को ठीक कर देता हूँ वैसे वैसे वो सब ठीक होना शुरू हो जाता है। और मुझे फिर यकीन आ जाता है कि मुझे बाहर से काम नहीं करना था, मुझे अंदर से काम करना था। यही साधन है। साधना और साधन में फर्क है। साधना मतलब जो आप मेडिटेशन ध्यान वगैरह वो सब करते हो वो साधना। साधन मतलब कि जो आपको बोध दिया जाता है। जब आपको बोध देते हैं तब आपको बताते हैं कि आपको अभी कुछ नहीं करना है, इसको होने देना है, करना कुछ नहीं है। 3 स्टेजेस हैं। पहली है करना, दूसरी है होना और तीसरी है। तो आप जो है करना के स्टेज से चले गए, अब होने के स्टेज में है। अभी है के स्टेज में हमें आना है। तो है के स्टेज में आने के लिए हमें पसायदान, उसको समझ के, उसको मतलब ऐसा पूरा घुट के पी जाना है। और वो जब होगा तब आपके लाइफ में, क्योंकि ये जो पसायदान जो है ना वो जिस्ट है। जिस्ट कि अगर अब कोई व्यक्ति अवेकन हो जाता है तो उसको अवेकनिंग को मेंटेन करने के लिए जो है इसको बरकरार, इस प्रार्थना को, इस दान को मेंटेन करना है। तो ये इस तरीके से है। सो आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन कि हमारे भोगों की वजह से बार बार दूर चले जाते हैं और उस भोगों के ही ऊपर हमें काम करना होता है। वही हमारा साधन है, उस साधन को हमें लेकर चलना है। यही हमारी बौद्ध मार्ग में साधना है और कोई साधना नहीं है। मतलब हमारा जीवन सुंदर हो जाता है इन सब चीजों से, यही करते रहने से। जो आएगा एक एक आएगा, एक एक आएगा। इसको मतलब ये भोग आया, इसको इसको मतलब पूरा मतलब खा लिए अभी के अभी, या तो फिर रख दिया उसको, इसका साथ में झगड़े करेंगे। तो इस भोग के साथ में आप जितना जितना झगड़ा करोगे ना वो डिले होता जाएगा और ये सड़ना शुरू होगा और इतनी तकलीफ होगी आपको और ये मल्टीप्लिकेशन में आएगी। तो भोगों को कम करने का मार्ग है ये बौद्ध मार्ग। तो बौद्ध से जो है आपका भोग एक एक करके कम हो जाएगा। इसी को तो हम कहते हैं ना कर्म। कर्म ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मात् कुरुते तथा। एक एक करके, एक एक चुन चुन के हम कर्मों को, हमारे जितने भी भोग हैं उनको कम करना है। तो ये प्रक्रिया है थोड़ी, ऑफ कोर्स। तो हमारा लाइफ ही है ना पूरा। तो पूरे लाइफ में अगर इसको इस तरीके से लेंगे तो बहुत ही मजेदार हमारे जीवन क्रम हो सकता है। सो Okay, sir. दिस वाज द क्वेश्चन एंड और एक सवाल मैं अभी देखता हूँ। So I'll अच्छा, share the screen जहाँ पे आपको question दिखेंगे. So you can choose to answer which you want to answer. Sir, can you see the? how to segregate between materialistic and spiritual growth for survival? Materials things also required. ये छाया गंगर जी ने सवाल पूछा है। So this is very interesting question. क्या material life what Eva beta, can I get my
Close the door. अद्वैत, ये किसने क्या सवाल पूछा है वो मुझे बता दो। ऐसे इस तरीके से समझ में नहीं आएगा किसने क्या सवाल पूछा है। Okay. So I think question आप छाया जी पूछ पूछती ही हैं, रहे हाउ हैं। टू सेग्रीगेट बिटवीन मटेरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ फॉर सर्वाइवल एंड मटेरियलिस्टिक थिंग्स आल्सो रिक्वायर्ड। थैंक यू बेटा। How to segregate between materialistic and spiritual growth for survival. Material things also required. स्पिरिचुअल लाइफ और मटेरियल लाइफ दोनों अलग है ही नहीं, और अगर है तो इसका मतलब हम लोग द्वैत में हैं। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि द्वैत क्या है और अद्वैत क्या है। द्वैत मतलब ये समझना कि सब कुछ अलग अलग है, मैं अलग हूं और ये दुनिया अलग है, और ईश्वर अलग है और मैं भी अलग हूं। अद्वैत मतलब कि एक ही परमात्मा सब में है, चराचर में है, एक ही प्राण कहते हैं ना कि सब में है, एक ही एनर्जी सब में है, वैसे ही एक ही ईश्वर सब में है, घट घट में है राम। तो जो ईश्वर मेरे अंदर है वही ईश्वर सब में है। नम्रता पेडनेकर जी ने पूछा है कि अद्वैत और द्वैत क्या है। तो आप में जो भगवान है वही भगवान मेरे में है, इसको जानना मतलब अद्वैत। और द्वैत मतलब सब अलग अलग लोग हैं, सब अलग हैं। तो द्वैत के लोगों के लिए हर एक चीज अलग अलग हो जाती है, मटेरियल लाइफ अलग हो जाती है, स्पिरिचुअल लाइफ अलग हो जाती है। और ये ऐसा कुछ भी हो आपके लाइफ में, द्वैत अगर कुछ भी हो, मतलब किसी को कंफ्यूजन होता है ये करूं या वो करूं, मेल और फीमेल में कंफ्यूजन होता है, आप मेल हो मैं फीमेल हूं, हम फीमेल को तो ये सहना ही पड़ता है, हम ऐसे इसी के लिए जन्मे हैं, आप ये हैं, आप अमीर हो मैं गरीब हूं। और जब जब आपके लाइफ में द्वैत होगा तो बहुत ज्यादा संघर्ष होगा, क्योंकि द्वैत मतलब दो चीजें, और दो चीजों में झगड़ा बहुत होता है और इनमें संघर्ष भी बहुत होता है, बहुत फाइट भी होती है। एंड दैट्स द रीजन वी सी सो मच ऑफ स्ट्रगल इन आवर लाइफ। तो संघर्ष जो है हमारे जीवन में, उसकी वजह ही है मूल रूप से कि द्वैत, मतलब हम चीजों को दो रूप से देखते हैं। और जब आप अद्वैत के रूप से देखेंगे, अद्वैत के रूप से मतलब कि सब कुछ मेरा ही रिफ्लेक्शन है, सब कुछ जो मेरे अंदर है उसी का ये करा कराया हुआ है, मेरे अंदर जो परमात्मा का अंश है उसी का ये करा कराया का है। तो ऐसा जब देखना शुरू कर देते हैं तो बात बनना शुरू हो जाती है। और आपके लाइफ में मटेरियल लाइफ आपको बहुत तकलीफ दे रही है, तो इसका मतलब आप द्वैत में फुल फ्लेज एकदम तपे हुए हो, एकदम एक्सपर्ट हो आप। लेकिन जैसे जैसे अद्वैत में बढ़ना शुरू करेंगे, संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, वर्षत सकळ मंगळी ईश्वर निष्ठांची मांदेगाळी, अनवरत भूमंडली भेटतु भूता। क्या मतलब है इसका कि सकल मतलब लगातार ये होता रहेगा कि ईश्वर निष्ठांची मांदेगाळी, मतलब आपके अंदर ईश्वर के प्रति निष्ठा आएगी, ऐसी घटनाएं घटेगी, ऐसी घटनाएं घटेगी कि सब कुछ बदलना शुरू होगा। आप जो भी बोल रहे हो ना, आप ये भी बोल रहे हो कि मेरे जीवन में खल है, मेरे जीवन में दुरित है, बहुत लोग ऐसे तकलीफ देते हैं, बक करते रहते हैं, उनको दुरित कहा है संत ज्ञानेश्वर महाराज ने। और मेरे अंदर ईश्वर निष्ठा नहीं है। और ऐसे लोग हैं जो चंद्र जैसे शांत भी है और सूर्य जैसे कठिन लोग भी मुझे मिल रहे हैं। लेकिन संत ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं कि वर्षत सकळ मंगळी, मंगल वाइब्रेशंस, मंगलमय वाइब्रेशंस आपके अंदर आते रहे। संत ज्ञानेश्वर महाराज ने 750 साल पहले ये प्रेयर को अगर लिखा है, प्रसादान को लिखा है, तो अभी तक क्यों नहीं दिख रहा? वो हमें और आपको नहीं दिखेगा, मुझे मेरे विश्व में दिखेगा, वो मेरा विश्व बदल जाता है पूरा। लेकिन मैं अगर मटेरियल लाइफ को अलग समझता हूँ, स्पिरिचुअल लाइफ को अलग समझता हूँ, तो मैं द्वैत में हूँ और मुझे मेरा जीवन संघर्ष में ही जीना पड़ेगा। ये कायम है, फिर मैं कितना भी अमीर बनूं, कितना कुछ भी करूं, संघर्ष मेरे जीवन में बना रहेगा। लेकिन जैसे मैं अद्वैत में आ जाता हूँ, ईज, और ये होगा वर्षत सकळ मंगळी ईश्वर निष्ठांची मांदेगाळी, वर्षत सकळ मंगळी, सदा सर्वदा मंगलमय वाइब्रेशंस के वर्षा होगी। और ईश्वर निष्ठांची मांदेगाळी, मांदेगाळी मतलब नंबर ऑफ पीपल विल
appear in my life. ऐसे लोग appear होंगे कि जो ईश्वरनिष्ठ हैं, जो आत्मनिष्ठ हैं। ईश्वरनिष्ठ का मतलब क्या हो सकता है? ईश्वरनिष्ठ का मतलब है कि जो व्यक्ति आत्मा में है, जो व्यक्ति आत्मा में स्थित है, ऐसे लोग आते रहेंगे, आपका परिसर ही बदल जाएगा। जिन लोगों ने बोध लिया है वो मुझे बताएं कि क्या आपके आसपास के लोग बदले नहीं हैं? आपकी परिस्थिति नहीं बदली? बहुत लोगों के तो जॉब बदल गए, स्पाउस बदल गए, स्पाउस बदल गए मतलब उनका नेचर बदल गया है कि नहीं? यस और नो? सो ये सबके साथ में हो रहा है। आप जैसे बोध लेकर इसमें आगे बढ़ते हो, इवन नेवल एक्टिवेशन में जो लोग हैं वो लोग भी देखेंगे कि जो लोग नेवल एक्टिवेशन में भी जो लोग हैं या जिन लोगों ने नेवल एक्टिवेशन किया, उन्होंने भी ये देखेंगे कि सब कुछ बदल रहा है। क्यों? क्योंकि आपके वाइब्रेशंस बदलते हैं। तो बोध लेने के बाद में आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हो, आपका जो है वाइब्रेशंस बदलता है और स्पिरिचुअल लाइफ और मटेरियल लाइफ एक हो जाती है। फिर द्वैत नहीं होता। आप जो कर रहे हो ना, वही सब कुछ होना फिर शुरू हो जाता है। आपकी साधना ही वही है, आपकी साधना ही वही है। जी, थैंक यू। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, how to maintain self in surrender, how to constantly forgive. How to maintain self in a surrender mode. सरेंडर मोड मतलब शरण। जब तक फेद नहीं हो, निष्ठा नहीं हो, तब तक सरेंडर नहीं हो सकता। सरेंडर किसी और को नहीं करना है, खुद को ही करना है। खुद के अंदर जो अंतर गुरु हैं, उसके जो वाइब्रेशन है, उसको सरेंडर करना है। और जैसे ही उसको आप सरेंडर कर देते हैं, तो बाहर से सरेंडर होना शुरू हो जाता है। जब अंदर से ही सरेंडर नहीं किया, बाहर से सरेंडर नहीं होगा। अंदर से ही आपको बहुत विश्वास है आपके इंटेलिजेंस पे, इंटेलेक्ट पे, बुद्धि पे, आपने जो पढ़ा है, लिखा है, उसी पे विश्वास है, तो सरेंडर नहीं होगा। फेद चाहिए इसके लिए। फेद और शरणागति ये दोनों साथ में चलता है, क्योंकि जब फेद है तो शरणागति है, जब फेद नहीं है तो शरणागति नहीं है। तो खुद कंट्रोल करके चलना पड़ता है। तो सबसे पहले फेद, विश्वास डेवलप करना होगा। और विश्वास के लिए, विश्वास नहीं होने की वजह होती है कि हमारे ऊपर बहुत ज्यादा आवरण होता है। पास्ट में इतना सारा कुछ घटित हुआ होता है हमारे साथ में। पास्ट में किसी ने हमारा गैर फायदा लिया था, हमें मतलब तकलीफ दी थी, या कुछ ना कुछ हुआ था, या पास्ट लाइफ में ऐसे कुछ हो गए हैं, आवरण आ गए हैं, तो वो आवरण हमें दबा देते हैं। इसकी वजह से हम विश्वास नहीं रख सकते। तो इसीलिए जो हमें बार बार सत्संग करना है। दिस इज द ओनली वे। सत्संग, श्रुति बार बार सुनो। जितना ज्यादा सुनेंगे उतना ज्यादा हमारा जो है वाइब्रेशन जो है वो कम होता जाएगा आवरण का, और फिर हम जो है आत्मा की तरफ बढ़ेंगे। शरणागति ये बाय प्रोडक्ट से आएगा। तो इस तरीके से ये होगा। हाउ टू फॉरगिव। देखो, फॉरगिव के लिए जो है इसकी प्रार्थना हमें करनी है। फॉरगिव, फॉरगिव आप माइंड से नहीं कर सकते। फॉरगिव करने के लिए आपको नाभि पे आना होगा। नाभि को, आपके अंदर के सेंसेशंस को शुरू करिए आप। इसके लिए वाग यज्ञ ये सबसे बेहतरीन तरीका है। वाग यज्ञ, वाग यज्ञ मतलब मन, वचन और काया में जो भी चल रहा है उसके प्रति अवेयर हो जाओ, और उसी को हम वाग यज्ञ कहेंगे। मन, वचन और इस शरीर से हम जो कुछ भी, समझो कि मुझे किसी की याद आ गई मन में, मैंने उसके बारे में गाली देना शुरू किया, मन में बहुत बुरा सोचना शुरू किया, वचन से गाली देना शुरू किया, और बॉडी से उसको ऐसा मतलब
एक्ट किया कुछ या गुस्से से कुछ ऐसा कुछ किया, तो ये सारा मन वचन काया से जो है हम लोग कर्म डेवलप कर रहे हैं, मतलब निगेटिव कर्म, हम बंधन में जा रहे हैं और बंधन में जा रहे हैं। तो इसके तीनों के प्रति अवेयर हो जाना मतलब ही वाग यज्ञ है। उसको फिर हमारे अवेयरनेस में लाना, अवेयरनेस मतलब अग्नि, उसको अवेयरनेस में लेके आना और बस देखते रहना। और इससे जो है धीरे 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 हमारे अंदर ऐसी कैपेसिटी डेवलप होती है कि हम उनको फॉरगिव भी करना शुरू कर देते हैं। ये इसका बाय प्रोडक्ट है, फॉरगिवनेस इसका बाय प्रोडक्ट है। और फिर आगे जाके हमें ऐसे व्यक्ति को देखना है, संत ज्ञानेश्वर महाराज जैसे व्यक्ति, संत ज्ञानेश्वर महाराज को लगातार आप देखते रहे, इनको देखते रहे आप कि क्या लेवल पे फॉरगिव किया है इन्होंने। ऐसा फॉरगिवनेस और कोई नहीं कर सकता, जिनके माँ बाप को इतने तकलीफ दी, जिनको इतने तकलीफ हुई है, ऐसी तकलीफ कोई नहीं सह सकता। तो इनको जो है आप पूर्ण रूप से इनको अपने अंदर देखते रहिए। इसलिए इनकी स्टोरी मतलब देखी जाती है, इनकी पिक्चर, इनकी मूवी देखिए, अद्वैत आपसे शेयर करेगा। उस मूवी में आपको पता चलेगा कि क्या लेवल पे फॉरगिव किया है इन्होंने। यू विल बी सरप्राइज्ड, यू विल बी सरप्राइज्ड उनको देखते देखते। क्योंकि अभी साइंटिस्ट कहते हैं कि आप जिनको देखते हैं ना, उनको बार बार सोचते हैं, उनके जैसी चीजें आपके अंदर आना शुरू हो जाती है। आप स्वामी योगानंद जी को देखेंगे तो उनकी चीजें आपके अंदर आएगी, स्वामी विवेकानंद को देखेंगे उनकी चीजें आएंगी, संत तुकाराम को देखेंगे तो उनकी भक्ति आएगी, मीराबाई को देखेंगे तो भक्ति आएगी। आप जिनको देखेंगे वैसा आपके अंदर आएगा। संत ज्ञानेश्वर महाराज को देखेंगे तो आपके अंदर आत्मज्ञान और फॉरगिवनेस, भक्ति, प्यार, ये सब आना शुरू हो जाएगा। तो ये प्यार का मार्ग है, प्यार आता रहेगा, बहुत सारा प्यार आता रहेगा, बहुत सारी भक्ति आती रहेगी, फॉरगिवनेस अपने आप होगा। बस आप इनको देखना है, इनसे जुड़ना है, इनके बॉडी से ज्यादा, इनके बाकी सबसे ज्यादा इनके सोल से जुड़ना है। तो ये जो है, ये चीज है, ये आपको बहुत हेल्प करेगी फॉरगिवनेस के लिए। सो आज हम लोग यहाँ पे रुकते हैं, कई सारे सवाल है, अंडरस्टैंड, फिर हम लोग इसको लेंगे, आज यहाँ पे लेंगे। 1 घंटा हो गया है और कई सारे लोगों को जाना भी है, तो पीपल आर आस्किंग, सो आई थिंक वी विल स्टॉप हियर। सो पसादान की 3 कड़वे हम लोग लेंगे एंड विल स्टॉप। माता विश्वात्मके देवे एणे वाग यज्ञ तोषावे तोषोनि मजदावे पसाय दान जय खळांचे वेंकटे सांडो तया सत्कर्मे रते वाढो भूता परस्परे पडो मैत्र जीवांचे दुरितांचे तिमिर जाओ विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो जो जय वांछिला तो ते लाहो प्राणी जात ओम नमो जियाद्या वेद प्रतिपाद जय जय स्वसवेद्या आत्मा रूपा। जय गुरुदेव। ओम तत्सत ब्रह्म सनातन। ये लाइव बहुत सत्संग हो रहा है कल, आई एम श्योर आप इसमें पार्टिसिपेट करोगे।